क्लास के अंतर्गत क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्जाम 2026 का आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 9 मार्च के दिन होने वाला है। तो 9 मार्च के लिए आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे प्रश्न में आपको सोल्यूशन सहित इस वीडियो में बताऊंगी। तो 9 मार्च के दिन यदि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम कंप्लीट यहाँ से करेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा। दूसरा है जड़ें विकसित होती है। तो जो जड़ें हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। तीसरा है मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो जो मेंढक है वो एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। चौथा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो स्लीडन एवं स्वान ने। पांचवा है पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। चौथा है रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्बुमिन सभी। तो ये सभी आपको यहाँ पे राइट रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सन 1969 में डेडेस द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। तो R.H. व्हिटकर द्वारा। दूसरा है रंध्री छिद्र द्वारा कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर डेडेस का निर्माण करती हैं। तो रंध्री उपकरण का निर्माण करती हैं। तीसरा है ईस्ट में किण्वन के दौरान डेडेस का निर्माण होता है। तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। चौथा है सीमा कारक सिद्धांत डेडेस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। पांचवा है डेडेस पादप हार्मोन फलों को पकाने में बहुत प्रभावी हैं। तो एथिलीन जो हार्मोन है वो फलों को पकाने के लिए बहुत उपयोगी है। और स्वच्छवास की क्रिया डेडेस के दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। तो अंतः श्वसन के द्वारा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अगला आपका जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य कंप्लीट करना है। और यदि अभी तक आपने स्पेशल PDF नहीं ली है तो आप ऐप के साथ जुड़िए, जल्दी से स्पेशल PDF ले। 20 से 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहला सही विकल्प हम पढ़ेंगे। यहाँ से पहला आपका रहेगा DNA के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 30 एंगस्ट्रम होती है। तो असत्य है, 20 होती है। दूसरा है केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है। तो सत्य है। तीसरा है नारियल के दूध में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। तो सत्य है। चौथा है हीमोग्लोबिन Cu तत्व पाया जाता है। तो असत्य है, Fe तत्व पाया जाता है। पांचवा है हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है। तो सत्य है। और 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न रहेगा सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली है हीमोग्लोबिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी ऑक्सीजन परिवहन। दूसरा है श्वसन रोग, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सिस्मोमेनोमीटर। तीसरा है दूसरा है श्वसन रोग से क्या होता है? दमा होता है। और रक्त दाब का रहेगा सिस्मोमेनोमीटर। अगला है सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है। तो अमोनिया है। और बिलीरुबिन, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पितरस। ये हो गई जोड़ियाँ यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो 100% आपका क्वेश्चन 9 मार्च के दिन रहेगा। आप बस सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो सीले, जीनेला और फर्न। दूसरा आपका रहेगा केचुए में टिप्लोसोल का कार्य लिखिए। तो यह अवशोषण के लिए प्रभावी सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तीसरा है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। और जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और पुष्पन पर ताप का प्रभाव क्या कहलाता है? तो बसंतन कहलाता है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब चलिए हम छठा प्रश्न यहाँ से कंप्लीट करेंगे। छठा है आपका द्विनामकरण पद्धति क्या है? लाइकेन क्या है? द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? मेंढक के विभिन्न श्वसन सतहों के नाम आपको लिखना है। और विभोज्य ऊतक को परिभाषित कीजिए। और वार्षिक वलय के आधार पर किसी पौधे की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? चलिए अगला आपका प्रश्न यहाँ से रहेगा एंजाइम के 2 गुण लिखिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड के नाम लिखिए।
नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। मानव में वृक्क के अतिरिक्त अन्य 2 उत्सर्जकों के नाम। ऑक्सीजन हार्मोन के 2 कार्य करने हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन के 2 कार्य और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है और शलाका कोशिका शंकु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो ये 14 है आपका सेवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए और 15वें में ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया लिखिए। ग्लाइकोसिस का रेखा चित्र आपको बनाना है और निम्नलिखित विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। डायबिटीज, गोइटर, एडिसन रोग। और हमारे शरीर में पाई जाने वाली किन्हीं अंतः स्त्रावी ग्रंथियों को स्थित चित्र बनाकर प्रदर्शित आपको करना है। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, संवहनी ऊतक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार को चित्र सहित लिखिए और एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। हृदय पेशी व रेखित पेशी का नामांकित चित्र और आपको आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर करना है और प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन आपस में मिलकर किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये यहाँ से आपका जो 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन के 2 कार्य लिखना है। पेथाथायरॉयड हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अच्छे से कंप्लीट आप करिएगा। 9 मार्च के लिए मैंने आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन बताए हैं। अच्छे से कंप्लीट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट कर सकें।